Welcome to Borail News. Congress workers join BJP in Dima Hasao. Altogether, 84 Congress party workers led by its former leader Hamjanon Langtasa joined BJP at Town Raji Hall here in Haflong in presence of District BJP President Doipanon Thausen, State BJP Organizing Secretary Painindra Nath, North Kachar Hills Autonomous Council, CEM Debolal Gorlosa and others. Hamjanon Langtasa was former executive member of North Kachar Hills Autonomous Council and the vice president of District Congress Committee, Dima Hasao District. Langtasa says the reason behind he left the Congress is that only one family, that is Langtasa family, is succeeding the leadership as Gandhi family in the nation and Tarun Gogoi in the state. He also said the present Congress President, Nirmal Langtasa, take decision by himself without consulting with other members of the party. Along with Langtasa, Langting Mondal level leaders Joygen Johari, Probes Kemprai, Durjanon Thausen and others also joined the Saffron Party. While addressing media, CEM Gorlosa said that they have already started campaigning for the forthcoming assembly election. उनके बाद मैं बुलाना चाहूंगी श्री प्रोबेस कैम्प्राई जी को। उनके बाद मैं बुलाना चाहूंगी। Gorlosa also claimed that the BJP government in Assam under the leadership of Chief Minister Sarbananda Sonowal and Himanta Biswa Sharma provided every possible help to Dima Hasao district. अभी मैं बुलाना चाहूंगी जितने अभी ज्वाइन हुए सब कांग्रेस का है कांग्रेस और इंडिपेंडेंस है श्री रोंडेल जोहरी जी सोजीत पोंगलो जी हेमंत जी जोहरी जी लाखाई जोईजी जोहरी बाडूजी दाउला कुसु मोजिर बाठारी रानू लंका जी जय कुमार खेमप्राय कोमहदन लंका। मेरा ये कहना है कि मैं कांग्रेस में जब बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गया था, मैं सोचा था कांग्रेस में अच्छा होगा और वहाँ मुझे वाइस प्रेसिडेंट भी दिया था। मैंने 3 साल का ऊपर कांग्रेस में बैठा, देखा कि यहाँ का इंजन ठीक नहीं है, चौड़ा रास्ता आगे बढ़ता है, पेट डिरेल हो जाता है जब सब। क्यों? इसलिए कि हमारा जो अभी का जो हमारा नहीं अभी जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी का जो चलाता है निर्मल लांगटसा जी, वो कोई उसका कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल कानून नहीं है। एग्जीक्यूटिव मेंबर मीटिंग बैठ के कैसे बैठेगा? ऑफिस बिहार मीटिंग बुलाने से ऑफिस बिहार का साथ में सब का सब खिचड़ी बना लेता है और कोई डिसीजन लेने में घर में जो उनके साथ में जो दायां बायां लड़का है उन लोग को लेके डिसीजन लेके काम चलाता है। इन सब के बारे में मैंने बहुत बार उनको रिक्वेस्ट किया था मीटिंग करने के लिए। तो एग्जीक्यूटिव मेंबर क्या होता है, ऑफिस बिहार का मीटिंग किस तरह से होना चाहिए, इन सब को मैंने बहुत बार डिस्कस किया, लेकिन हम लोग का बात नहीं मानते और जो भी नया आता पुराना लोग को वो साइलेंट करते ही जाता। ऐसे होते होते देखिए माईबांग में 4 बार मीटिंग हुआ था, उस टाइम में हम लोग का नॉलेज में भी नहीं है और जिसको पसंद है उसको बुलाता लेके जाता। और लांगटिंग में जैसे प्रोबेस कैम्प्राई का अगेंस्ट भी जैसे किया, वो जो कैंडिडेट था एक्स कैंडिडेट था कांग्रेस का रिजिग्नेशन दिया, तो मुझे रिजिग्नेशन देने से पहले उन लोग को
नाइबंग में मीटिंग करके क्या बोला, मेरा अगेंस्ट हमजा लंगटा ऑलरेडी बीजेपी में ज्वाइन कर दिया। इस तरह से हवा भी निकाल दिया। मैंने रिजिग्नेशन ही नहीं दिया उस टाइम, तो मैंने सुन के खराब लगा, दुख भी लगा, तो मैंने पूरा प्रॉम्प्ट एक्टिव डिसीजन ले लिया कि मैं बेटर टू गो बैक टू द बीजेपी पार्टी। दैट्स व्हाई आई एम हियर नाउ। तो जैसे मुझे किया, देख मेरा दोस्त प्रोवेश कैंपराय, जयगन जौहरी, उन लोग मंडल साला के आया लांगटिंग में, इन लोगों का भी ऐसे फेंक दिया। तो उन लोग का जो करप्शन के बारे में दूसरा बोलता है, दूसरा का बोल नहीं सकता। तो कोर्ट का आपको देखिए, होल पोस्ट ऑफिस ऑफ द जटिंगा रोड कैसे है, मोर देन द 23 करोड़ ऑलरेडी बीन स्पेंड फॉर दैट पर्टिकुलर रोड। मैंने इस बात लेके भी मैंने एक बार पर्सनली मैं एक बार मेमोरेंडम भी दिया था। तो इसका निर्मल लांगटा से कोर्ट स्टार्ट किया था, उस टाइम में वो 18 करोड़ ड्रॉ कर लिया। का मीटिंग प्रेसिडेंट डॉन फाइनान थाउसेन जी, भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी डिमा हासाओ का, और संगठन मंत्री असम का लीडर डिमा हासाओ पे आके हम लोग का ज्वाइनिंग प्रोग्राम में शामिल किया, पंडितनाथ शर्मा जी, और उसको धन्यवाद भी देते हैं कि आज में छोटा सा ज्वाइनिंग प्रोग्राम में आप शामिल हुआ। और साथ में हम लोग का काउंसिल का चेयरपर्सन मैडम रानू लंगटासा जी, और मेरा एग्जीक्यूटिव EM नंदिता गलोसा जी, और गोलंजो थाउसेन जी, निपो होजाई जी, और इलेक्टेड MSc रतन रामबुसा जी, और ऑफिस बेरियर। और आज में जो ज्वाइनिंग हुआ, बड़ो भाई हमजान लीड लेके टोटल 84 आज में ज्वाइनिंग हुआ है, और भी एरिया पे ज्वाइनिंग होने के लिए और भी है, तो उनका एरिया पे ज्वाइनिंग होगा तो उनका हम वेलकम भी करता है, और मेरे तरफ से एक एक के धन्यवाद भी देता है। हम और भी दिल भरा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के लिए, डिमा हासाओ के लिए, आसाम के लिए काम करने के लिए आप लोग मोदी जी को विश्वास होके, और आसाम का सर्बानंद सोनोवाल जी, और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, और हम लोग का यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का MLA, और हमको, और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को विश्वास करके बीजेपी पार्टी में आप लोग आया, एक परिवार बना। तो हम लोग एक परिवार का हिसाब से आप लोग को हम लोग चलना होगा। उसके बारे में भी सभी लोगों ने बताया। इस विषय हमको जाने का बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक विषय निश्चित रूप से हम कहेंगे, बीजेपी ऐसा एक पार्टी है जिस पार्टी ने माननीय नेशनल प्रेसिडेंट से लेकर PLC प्रेसिडेंट तक सभी सोचते मैं एक बूथ का कार्यकर्ता हूँ। 2016 अपना आसाम में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले हमारा नेशनल प्रेसिडेंट अमित भाई, उन्होंने आकर गुवाहाटी में असम के अलग अलग स्थानों पर पोस्टर चिपकाया था। क्या चिपकाया था? पोस्टर। क्या दुनिया लगाएंगे? क्या सोच सकते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का? दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं मिलेगा। माननीय अमित भाई जी आकर प्रदेश का बैठक लेते हैं, जिला में दौरा करते हैं, मंडल में आते हैं। इतना ही नहीं, क्या बोलते हैं उनको भी सोचते हैं, सुनते हैं। क्या कभी भी सपने में भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लीडर सोच सकते हैं डिमा हासाओ में आकर ऐसा नेशनल नंबर, दुनिया में नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट अपना BLC में आकर मीटिंग करेगा? आज मैंने यहाँ बैठकर माननीय सांसद, कितना दिन हुआ? 1 साल हो गया जितने का। हमने पूछा कितना बार जिला में आया, बताया। मैंने उनको पूछा फोन से, आप कितना मंडल में गया? उसके बाद उनको मैंने कहा हम भी जाएंगे, आप भी जाना पड़ेगा, मंडल में जाना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंडिंग 1 महीना पहले से चलता था हम लोग का। मतलब कांग्रेस का तो कांग्रेस ऑफिस में नहीं गया हम कम से कम 4-5 महीना है गया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कांग्रेस का जो निर्मल लांगटा के अंदर में जो काम करेगा।
आप लोग मालूम है निर्मल लंगसा क्या चीज़ है। निर्मल लंगसा अगर वो इंजन बनने से लगता तो इंजन किस तरह दवा को कैसे खींचेगा इस तरह नहीं करता। वो अपना खानदान के साथ में जो जुड़ा हुआ कितना तो लड़का लोग के लेके चलेगा। और कांग्रेस का अपना करप्शन को नहीं सोच के दूसरा को ज़्यादा चलाता है। निर्मल लंगसा खुद ही करप्टेड है। ड्यूरिंग इस वो जो कांग्रेस में प्रेसिडेंट बनने से पहले जो कॉन्ट्रैक्टर करता था उसका कॉन्ट्रैक्ट देखिए कहाँ कहाँ काम किया। ये तो मुझे तो मालूम है, आप लोग को भी मालूम है। कभी बोलता कोरियन रोड बनाएगा, कभी बोलता ऑल पोस्ट ऑफिस तो जाडेंगा 4 वे 2 वे रास्ता बनाया देगा। आज तक भी हम लोग गाड़ी चलाने नहीं सकता। इवन के आफ्टर जो नया जो कोर्ट बनाया इन बिटवीन जाडेंगा तक तो कुत्ता भी जाने नहीं सकता अभी, है कि नहीं। तो इन सब को लेके मुझे अच्छा नहीं लगता निर्मल को। और जो भी प्रेसिडेंट होगा खानदानी वही उसी फैमिली से जो सोचेगा वही होगा। और प्लस एमएलए भी वही होगा। बाद में सीएम भी मंगाएगा वो काउंसिल में, जैसे कि राहुल गांधी, जैसे कि सोनिया गांधी, जैसे आज में बहुत बोला फनी शर्मा जी भी सीएम भी है, मैंने भी कुछ तो बोला। ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कभी भी नहीं छोड़ेगा उन लोग। वो जो बोलेगा वही फाइनल। ये निर्मल लंगसा साहब बोलिए, आपका नेशनल लेवल में सोनिया गांधी बोले, राहुल गांधी बोलिए, आप लोग सोचता क्या राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा? आज में फनी शर्मा बोला, मैंने तो गूगल में पढ़ते पढ़ते थक गया। आपका जैसे कि आपका फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद जैसे कांग्रेस का वरिष्ठ नेता, और साथ में और जो वकील था क्या था, उन लोग 23 टॉप लीडर्स प्रेसिडेंट चेंज करने के लिए, बदलाने के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखा। उसमें उन लोग नाराज़ हो गया। उन लोग बीजेपी के आदमी बोल के उन लोग को क्या क्या नालिश करना शुरू कर दिया। तो अभी गुलाम नबी आज़ाद से लेके सब जो वरिष्ठ नेता लोग कांग्रेस छोड़ने का रास्ता में है। तो कांग्रेस जीतने का सवाल ही नहीं है अभी कांग्रेस टूटने के लिए। अभी देखिए आपको पहला जो किया सिंधिया को किया मध्य प्रदेश में, सिंधिया का भी साइलेंट किया, वो चलाई गया, टूट गया गवर्नमेंट। अभी आपका देखिए राजस्थान सचिन पायलट का सर में क्या हो रहा है, अभी भी वो वहाँ पे टूटने वाला है। अभी कोई सिर्फ बचा के रखा लेकिन टूटने वाला है उसमें। कांग्रेस दिमासा एरिया में बहुत कमती मिलेगा, लेकिन क्रिश्चियन एरिया में हम एक्जैक्टली अभी तो हम सर्वे नहीं किया कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए। तो अभी उसमें फिर नया हम इंट्रोड्यूस हुआ, नया ज्वाइन हुआ। लेकिन मेरा ख्याल में जो भी अभी बीजेपी में ईएम है, ईएम से वो तो अपना कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा ही तो मिलेगा उनसे भी। कांग्रेस में बीजेपी का तो देखिए हम लोग अभी भी नहीं निकला, हम लोग जस्ट लांगटिंग तक पहुंचने में इतना तो वो आ गया। और बहुत लिस्ट भी दिया हुआ है, उन लोग ज्वाइन करने नहीं चाहता, हम लोग आने नहीं चाहते मतलब। सो लेकिन कांग्रेस तो हार मतलब 25 का आसपास में अटक जाएगा। देखिए आप लोग में भी वोट आ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस काम नहीं करा बल्कि तो आज में ये पोजीशन में हुआ। बीजेपी का हम बोला जो अभी बीजेपी फुल स्विंग काम कर रहा था, अभी 2 साल नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ है, तो इसमें कितना ही काम करेगा। आपका रास्ता देखिए कांग्रेस का टाइम में क्या हालत था। अभी के लांगटिंग का रिजर्व भी पूरा खत्म ही कर दिया लांगटिंग। आप बोलेगा जब हम थोड़ा दिन के लिए हम ईएम था पीएचई में पोर्टफोलियो लेके, उसमें भी बहुत केलेंकारी है कांग्रेस के पीरियड में। हमको जो हटा दिया उसके बाद में जो 6 point something crore 6 crore 69 or 79 lakhs आप लोगों का कंपेंसेशन कहाँ में काम किया, ये भी अगर इंक्वायरी किया करेगा तो बहुत कुछ निकल जाएगा। वो हम नहीं बनाया था लेकिन मुझे तो हटा दिया। बाद में उसको पैसा लेके तो बहुत गंदरगोल हुआ, सीबीआई घुस गया, एनआईए घुसा, लेकिन वो उसी चीज़ को तो उन लोग नहीं निकलाए। लेकिन बहुत कुछ है ये कांग्रेस के पीरियड में किया। कांग्रेस जो इंक्वायरी कराया ओनली एसडीसी पीरियड का कराया। एसडीसी पीरियड मतलब उन लोग का आदमी जो रूल किया था उसी पीरियड का किया है। अगर कांग्रेस पीरियड का अभी अगर इंक्वायरी करेगा तो बहुत कुछ निकल जाएगा।
है कि नहीं? तो आपका सवाल ही नहीं है जब कांग्रेस नेक्स्ट एमएलए में जीतने का। तो पहले का हम लोग का परसेंटेज एमपी में तो बहुत अच्छा परसेंटेज बोला सीएम साहब ने, तो अभी तो और भी बढ़ते जाएगा। हम लोग आने के साथ में और भी बढ़ते ही जाएगा। आप लोग देखिए, हम लोग जो इस तरह से आप लोग को बुलाएगा, आप लोग फिर मौका मिलेगा आप लोग के साथ बैठने के लिए। तो इसलिए कांग्रेस का जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। वोट 4% वोट मिलेगा उन लोग। निर्मल तो बोलने से तो कोई डिमासा बात ही अच्छे से मालूम नहीं है। इन सब कुछ सारे प्रॉब्लम है उनका, आप लोग मालूम है। हम लोग का सोसाइटी में जाके वो कुछ मिलजुल कर नहीं होता, मिलने नहीं सकता। खुद मिलने की कोशिश करने से भी वो गांव का आदमी लोग तो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स भी है, पुजारी ये सब तो लोग को तो मानते ही नहीं। तो इन सब का विषय से भी उनका बहुत वीकनेस है। और साथ में हम लोग छोड़ने के बाद में और भी देखिए, और भी बहुत कांग्रेस से आने वाला है, ये तो 100% श्योर है। थैंक यू। ग्रुप लेके कांग्रेस से हम लोग बीजेपी में ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आज का दिन में। क्यों हम लोग कांग्रेस से बीजेपी में क्यों ज्वाइन हुआ उसको थोड़ा हम बताने मांगता। देखिए, कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का टाइम में आगे जो कांग्रेस चला के आया हम लोग, निंदू फुनिंदू का टाइम से, रोनेन का टाइम से, उसका टाइम में भी हम लोग यूथ कांग्रेस का हम सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। उसके बाद राहुल गांधी का टाइम में जो यूथ कांग्रेस का जो इलेक्शन हुआ रहा, तो इलेक्शन होके लोकसभा जनरल सेक्रेटरी भी बना। उसके बाद में हमारा इंचार्ज बोकाजन इंचार्ज भी रहा। तो इसलिए पार्टी में हम लोग चलाए के कांग्रेस को भी जिताई के भी आया रहा। तो उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का सेक्रेटरी भी रहा। उसके बाद लांगटिंग इंचार्ज का जो पब्लिक है वो लोग को साथ में हम मिलजुल है बोल के हमको लोग इंचार्ज लेके गया। उसके बाद में हम लांगटिंग में खड़ा हुआ। खाली लांगटिंग से जो हम कांग्रेस से खड़ा हुआ, कांग्रेस कैंडिडेट खाली हम हार गया वो बात नहीं, सारा डिमा हासों में सब भी कांग्रेस हार गया। इसलिए उसको बाद में भी जो बीजेपी जो पहले जो बीजेपी रहा हेमंत लांगटासा, उसको बाद में एजीपी में ज्वाइन किया वो भी। और एजीपी से ज्वाइन होने के बाद फिर कांग्रेस में आया। ठीक है, आया, अच्छा लगा। लेकिन वो लोग हम लोग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट का जो सेक्रेटरी लोग है और जो लांगटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हेमंत का ग्रुप है, वो लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4-5 बार वो लोग मैंने हमको बिना इंफॉर्मेशन से वो लोग मीटिंग भी किया रहा। इसलिए पार्टी का नियम ऐसा नहीं है बोल के हम बहुत ख़राब लगा। और ठीक है, वो लोग जो पार्टी का जो वो लोग मीटिंग किया बीच में डायरेक्ट यहाँ से प्रेसिडेंट भी उसको दिलवाई, हम लोग मंडल प्रेसिडेंट भी दिलवाई है हेमंत लांगटासा को। इसलिए खाली हम खराब लगा वो बात नहीं, लांगटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना पब्लिक है वो लोग सब भी खराब लगा। उसके बाद में हमको लांगटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना हम लोग का कांग्रेस पुराना लीडर है, जितना पुराना वर्कर्स है, सब हमको बुलाया। बुलाने के बाद में हम लोग से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद में वो लोग बोला ठीक है, अगर इतना लोग पार्टी में जो इंस्टॉल किया वो लोग, आप लोग पहले भी लीडर होके, यूथ का लीडर होके आया, डिस्ट्रिक्ट का भी सेक्रेटरी होके आया, होके भी इतना लोग काम किया। काम करने के बावजूद भी वो लोग इतना लोग माने पार्टी का नियम तोड़ के वो लोग माने दूसरा को बिना इंफॉर्मेशन से वो लोग मेंबरशिप दिया और प्रेसिडेंट भी दिया, मंडल प्रेसिडेंट। इसलिए हम लोग खराब लग के जो बीजेपी का नियम है उसको हम लोग अच्छा लगा बोल के आज का दिन में हम लोग ज्वाइन भी किया। और जितना अभी डिमा हासाओ में जो अभी का सीएम जितना काम किया, तो आगे में कांग्रेस जो काम किया रहा बहुत डिफरेंस है।
क्योंकि अभी डिमा हासाओ में जितना अभी डिमा हासाओ बोलो जितना जनता है डिमा हासाओ का, जो अभी खुशी मिला कांग्रेस के तो में जितना खुशी मिला अभी का जो जितना हम लोग का सर देवलाल जी जो जितना काम किया उससे डबल कांग्रेस जो काम करने वाला उससे डबल अभी का सीएम जो काम करने सका। इसलिए अभी का सीएम का नेतृत्व में जो हम लोग काम देखने मिला उसको हम अच्छा लग के बीजेपी में ज्वाइन किया। इतना बोल के हमारा भाषण खत्म करता। तो आज मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में डिमा हासाओ में ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा है। उसमें आसाम का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पनीनाथ शर्मा भी शामिल हुआ है। तो हम लोग उनका 2021 इलेक्शन के लिए हम लोग अभी काम करना शुरू कर दिया। हम आशा करते हैं कि आसाम विधानसभा में 126 में सबसे अच्छा परसेंटेज में हम लोग लेके आएगा। और क्योंकि वो भी ज़रूरी है कि आसाम में सबसे हम लोग को माया करने वाला अभी बीजेपी पार्टी और सर्बानंद सोनोवाल जी और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के सरकार में हम लोग ज़्यादा माया मिला है, डेवलपमेंट भी मिला है। इसलिए हम लोग सबसे अच्छा वोट परसेंटेज में डिमा हासाओ से हम लोग जिताने के लिए प्लान कर रहे हैं। और आज में जो ज्वाइनिंग हुआ कांग्रेस का लीडर्स लोग आज में यहाँ पे हुआ 84 और भी ज्वाइन करने के लिए है। हमजनन लांगथासा जी और उसका साथ में मंडल प्रेसिडेंट लांगटिंग का जोइगेन जोहरी और उसके बाद में प्रोबेस कैंप्राई दुर्जिनन थाउसेंड और भी उन लोग का और भी लीडर है और भी ज्वाइनिंग करने के लिए बातचीत चल रहा है। हम लोग आशा है मोदी जी को विश्वास करके बीजेपी पार्टी को विश्वास होके और असम का चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी को विश्वास करा और हम लोग भी और भी दिल भी भरा हुआ और भी अच्छा काम करेगा डिमा हासाओ के लिए। और थैंक यू।